वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने शेख रशीद साहब से एक सवाल पूछा था, लेकिन अब मैंने उनको और आपको सबको एक चीज़ दिखानी है। आपको मैं दिखाता हूँ रोटी क्या हाल क्या हो रहा है। लाहौर शहर जो पंजाब का कैपिटल है, जो दिल है पंजाब का, पंजाब जहाँ पे खेती बाड़ी गंदम एग्रीकल्चर है, वहाँ पे आप ज़रा ये लाइनें देखें। रोज़ हज़ारों अफराद जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वो रोटियों के लिए, रोटी लेने के लिए, एक वक्त खाना खाने के लिए, दिन में 3 वक्त नहीं, एक वक्त खाना खाने के लिए लाइनें बनाने पे, भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। सड़कों पे लोग सो रहे हैं, साथ से शाहाना किस्म की गाड़ियां भी गुजर रही हैं। और जब इनको पूछा गया, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ने पूछा कि वो यहाँ क्यों सो रहे हैं, तो उनका कि शायद यहाँ सुबह गुजरता हुआ कोई मुखैर आदमी उनको रोटी दे दे। ये लोग मुतालबे कर रहे हैं कि मजदूरी करते हैं, काम करते हैं और इनको रोटी नहीं मिलती यहाँ पे। और ये देखें, ये बड़े शरीफ और बाइज्जत शहरी हैं, ऐसी बात नहीं है, और इनको हालात ने मजबूर कर दिया है। और खुदा न खास्ता इनमें से कोई मांगने वाला नहीं है कोई इनमें, लेकिन जब पेट की आग ऐसी खौफनाक आग है कि जब अल्लाह ताला इससे बचाए और औलाद के गम से बचाए। बट शेख रशीद साहब, ये हालात हो गए आपके मुल्क के, और ये लाहौर शहर है, पंजाब का कैपिटल है। लेकिन शहरों की ही हालत अर्बन एरिया की ज़्यादा तबाहकुन है, वरना रूरल एरिया में जो गाय पाल रहा है, बकरी पाल रहा है, या जिसकी फुटी से लेके चावल तक या फुटी से लेके चिलीज तक बड़ी हाई प्राइस है। माजरत के साथ आपको याद करा दूं, वो पाल रहा था, सैलाब ने कमर तोड़ दी है वो भी। लेकिन जिन लोगों ने, देखें ये सारी टीम फ्लॉप हो गई है, ये सारी, और ये सब एक हैं। इस मुल्क का सानिया ये है कि अखबार के लिए, टीवी के चैनल के लिए और चेहरा है, फैसला करने के लिए और चेहरा है। इस मुल्क में जो हालात जा रहे हैं, 10-12 अदारे, आप बड़े कह रहे हैं कि जी वजीर आजम साहब सबसे बड़ा चोर वो है, क्या बात कर रहे हैं आप? किसने माफ कराए जरी तरक्याती बैंक से कर्जे? और जब मैं ये कहता था कि इस मुल्क में 25 बच्चे डाकू हैं, और सारे ये लोग, सब ये लोग मोस्टली देखें इनके एसेट्स जो हैं ये सब फॉरेन में है। बाहर की इन्वेस्टमेंट क्यों आए? हमारे पे लोग बातें करते हैं हम $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एनुअल छोड़ के गए हैं, और यहां इन्वेस्टमेंट है बिग जीरो। मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं, आए और बताएं कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने क्या दिया है। हमारी अल्लाह माफी दे हैसियत ये हो गई है, मुझे शर्म आती है क्योंकि ये मेरा मुल्क भी है, कि ट्रक बांटने के लिए एम्बेसडर खुद जाता है सैलाब ज़दा खान पे। हमारे किसी वजीर मशीर पे इतना एतबार नहीं। आप देखें अभी मेडिसिन के हमें दिया है और मीडिया वालों को दिया है, मेडिकल के स्कैंडल्स आ रहे हैं। अभी NIC क्या है, आप देखेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री में एक दिन में 4000 नई दवाइयों का, इस मुल्क में मरेंगे लोग ये दवाइयां खा के। हेपेटाइटिस से मर रहे हैं, टीका काम नहीं कर रहा, TB से मर रहे हैं, दवाई काम नहीं कर रही। क्यों? ऊपर से करप्शन का 40,000 दवाइयां इन्होंने रजिस्टर की हैं एक दिन में। इतना बड़ा पलंदा की फाइल को है, एक दिन में इन्होंने 4-4 हजार दवाई, और ड्रग्स की दवाइयां, एंटी ड्रग्स की हैं, उसके सारे परमिट कोटे इन्होंने बांटे हैं। और इसमें शाही खानदान मुलव्वस है। शाही खानदान, मैं आपको बार बार कहता हूं, ये मुल्तान का खानदान है। जितने खुरे मिल रहे हैं, जितने फुटप्रिंट मिल रहे हैं, वो सब मुल्तान जाते हैं। सलमान गनी साहब, आपके पास तो बड़ा एक अमला है और आप इन्वेस्टिगेशन भी करते रहते हैं। वजीर आजम के जो बच्चे हैं माशाल्लाह, उन्होंने इतनी कम उम्री में इतना बड़ा नाम कमा लिया है, क्या इसमें कुछ सदाकत भी है? मेरा नहीं ख्याल। देखिए बात यह है कि शेख साहब प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं, उन्हें छोड़ गए जिन्हें पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने NRO पे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। बात यह, हमें बात खुली करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, देखें जमहूरियत का हुस्न ये है, शेख साहब वज़ीर रहे हैं, कई दफ़ा इलेक्शन जीते हैं, एक खौफ तो होता है कि वापस जाना है, कुछ ना कुछ करते होंगे। देखें हम जब दूसरे ममालिक का जिक्र कर रहे थे, अभी किर्गिस्तान का, वैसे ये खौफ नहीं, मैं नहीं एग्री करता। उसकी वजह है कि ये खौफ उसको है जो अपने हलके से खुद लड़के आ रहा है, जिसने मियां नवाज शरीफ के नाम पे वोट लेना है या जिसने बेनजीर भुट्टो साहिबा के नाम पे वोट लेना है, उसको कोई यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये 6-7 बंदे हैं, बाकी सब डिबेटिंग क्लब है। जनाब मैं तो इससे आगे बढ़ के कह देता हूं, पाकिस्तानी परचम को छोड़ के उस परचम के साए तले ये सब बेक हैं। बात ये कि आज शेख साहब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, आज शेख साहब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, तो आज सारे अवाम के दर्द शेख साहब लोग सब आए। जब ये रेमन का केस हुआ है, मैं फाहिद आदमी हूं जिसने कहा कि यार ये करने क्या गया था, इसके पास लाइसेंस क्यों था, इसके पास नक्शे क्यों निकले, इसके पास दूरबीन क्यों निकली, इसके पास, उस वक्त सब लोगों को जबानें बंद थी,
सब लोगों की जबानें बंद थी जब मैंने ये बात कही कि यार ये नक्शे लेकर क्या कर रहा था। साहब आपने ये जो मुस्तफा कमाल साहब, मैंने एक सिने सवाल निकली, पूछना है, 6-6 बड़ा सिने उसके सिंपल। पास। सैयद मुस्तफा कमाल साहब, बात यह है कि आपको मैंने रोटी का भी हाल दिखा दिया। लाहौर शहर के अंदर आज की तारीख के अंदर रिकॉर्ड हुआ हुआ यह हाल आपको दिखाया है कि हजारों लोग जो है एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब आप मुल्क में इनकलाब देखते हैं कि खाना जंगी। हमारी एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर हम सबको एक ही लकड़ी से हाँकते हैं और अपने तबसरे में ये बड़ा आसान है कहना कि जी सब एक हैं, सब एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है, सब एक जैसे नहीं है। और मैं कम से कम अपनी पार्टी को, अपनी लीडरशिप को और अपनी तमाम जो भी हमारा हल्का बाब है, हम उसे इन सब लोगों में शामिल नहीं करते। अगर ऐसा होता तो इस पाकिस्तान में हमें अगेंस्ट द टाइड स्विम करने के चक्कर में, सिस्टम के अगेंस्ट जदोजहद करने में हमें 15,000 लाशें नहीं उठानी पड़ती। यहाँ पर हमने कुर्बानियां देकर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और इसी वजह से पहुंचे हैं कि हमने सिस्टम के अगेंस्ट, ये लोग आज इनकलाब की जो लोग टीवी पे बातें कर रहे हैं, कायदे तरीक अल्ताफ भाई ने इनकलाब ही से शुरुआत की है तमाम चीजें। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए ऐसा नहीं है। रेमंड की आप बात कर रहे हैं, कौन सा लीडर है जिसने अवामी जलसे में आकर, लाखों के मजमे में आकर कहा कि अगर रेमंड की, अगर आप हो गया ना अगर जी, आप एक दूसरे के अगर जवाब देंगे तो मेरा सवाल तो रह जाएगा ना, इनकलाब या खाना जंगी या बगावत, क्या आप देख रहे हैं? नहीं, आप इसे नाम तो कोई भी दे दें, लेकिन अब दो चीजें हैं आपको, आपके हाथ में, आपके पास अब ऑप्शंस रह नहीं गए। अगर आपको पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, तो आपके पास अब एक ही तरह का कार रह गया है कि आप ये नहीं कि एक पार्टी को हटा दें। आप, मैं नाम लेकर बोलता हूं कि एक पार्टी जाएगी तो दूसरी पार्टी आएगी। लोग हमें कहते हैं कि ये हम हुकूमत क्यों नहीं छोड़ देते, तो उससे क्या होगा कि जी जरदारी साहब चले जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने आके कौन सा जो है वो बड़ा यहां पर जो है वो सिस्टम चेंज कर देना है। हम तो सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हम तो जो सिस्टम है पाकिस्तान का, जब तक ये चेंज नहीं होगा तो आपके पास अब बहुत ऑप्शंस रह नहीं गई। या तो आप पाकिस्तान चला लें या बचा लें। देख लें बलूचिस्तान में क्या कंडीशन है, खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब की शेख रशीद अहमद है, सलमान गनी है, मुस्तफा कमाल है। वेलकम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।